Hi guys, how are you and welcome back to my channel Biology Value. Today we will study the types of circulation and here there are four types of circulation: systemic circulation, pulmonary circulation, coronary circulation and the portal circulation. Today we will talk about. So systemic circulation. Firstly we will talk about the what is systemic circulation. That first जो सिस्टेमिक सर्कुलेशन होता है वो पहले कहाँ से होता है। देखो, जो लेफ्ट वेंट्रिकल से ये एओर्टा में जाता है हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड, कहाँ, इन द बॉडी। अब बॉडी से जो भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कहाँ जाता है, राइट एट्रियम में। ठीक है, दैट इज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, तो देखो लेफ्ट वेंट्रिकल में गया तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड हमारे बॉडी में गया, देन बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे राइट एट्रियम में गया। ठीक है, अब देखो ये है पल्मोनरी सर्कुलेशन। पल्मोनरी सर्कुलेशन में क्या होता है, दैट इज हार्ट। ठीक है, ये हार्ट है। हियर हमारा क्या है, राइट वेंट्रिकल से। ठीक है, अब पल्मोनरी का मतलब तो मैं बता ही नहीं, पल्मोनरी का मतलब होता है लंग्स। ठीक है, अब पल्मोनरी से जो हमारा ब्लड है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जाता है, हमारे लंग्स में। ठीक है, थ्रू किस में, पल्मोनरी आर्टरी से। और वहीं लंग्स से लेफ्ट एट्रियम में आता है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड, oxygenated blood through the pulmonary vein। तो देखो, जो सिस्टेमिक सर्कुलेशन और पल्मोनरी सर्कुलेशन में ज़्यादा लॉन्गर डिस्टेंस कौन ट्रैवल करता है, तो इसका तो आप देख के समझ गए होंगे क्यों। जो हमारा हार्ट होता है वो एकदम लंग्स के बीच में होता है, तो लंग्स तो उसका अगल बगल में होता है, तो जो उसका ट्रैवल है वो काफ़ी कम होता है। लेकिन जो बॉडी है वो लोअर बॉडी से लेना, अपर बॉडी से लेना, दैट इज सो डिस्टेंस ट्रैवल बहुत लंबा होता है। तो जो हमारा सिस्टेमिक सर्कुलेशन का है, सिस्टेमिक सर्कुलेशन इज ग्रेटर और लॉन्गर डिस्टेंस देन द पल्मोनरी सर्कुलेशन। ठीक है, अब आफ्टर दैट पल्मोनरी सर्कुलेशन वी विल टॉक अबाउट द कोरोनरी सर्कुलेशन। व्हाट इज कोरोनरी सर्कुलेशन। जो हार्ट है उसको सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन का रिक्वायर्ड होता है। क्यों, क्योंकि हार्ट ही बहुत इम्पोर्टेंट है। वो जब पंप कर रहा है दैट्स द पीपल लाइफ। ठीक है, सब लाइव कर रहे हैं ड्यू टू द हार्ट। ठीक है, कितना इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। तो हार्ट का ही ब्लड ऑक्सीजनेटेड होकर हार्ट में ही जाना होता है। इट्स रिक्वायर्ड, हर एक एक मसल्स को काफ़ी ज़्यादा ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है। अगर एक भी मसल्स में ऑक्सीजन रिक्वायर्ड नहीं होगा तो वो जो मसल्स है दे में भी डाई, और डाई होगा तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। तो देखो, हार्ट से लेफ्ट वेंट्रिकल से किस में गया, एओर्टा में गया। एओर्टा किस में डिवाइड हो गया, कोरोनरी आर्टरी में। कोरोनरी आर्टरी फर्दर डिवाइड होता है कोरोनरी कैपिलरीज में, फिर कोरोनरी वेन्स से, देन कोरोनरी साइनस। कोरोनरी साइनस से आप लोगों को कुछ याद आ रहा होगा। ठीक है, लेट्स स्टडी कोरोनरी साइनस क्या होता है। मैं वहाँ पर आप लोगों को बताई थी बट दैट्स नॉट सो डिटेल। तो चलो आज हम लोग देखते हैं व्हाट इज कोरोनरी साइनस। ठीक है,
यहाँ एक सुपीरियर वेना केवा होता है, यहाँ एक इंफीरियर वेना केवा होता है, लेकिन यहाँ पर एक कोरोनरी साइनस प्रेजेंट होता है। ठीक है, इस प्लेस में कोरोनरी साइनस मीन्स लेफ्ट वेंट्रिकल से फर्दर डिवाइड होके वो राइट एट्रियम में जाएगा, और राइट एट्रियम फर्दर एक हार्ट बनाते हैं क्योंकि दोनों एक चेम्बर्ड हार्ट है। और कोरोनरी सर्कुलेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें आप लोगों को ऑलरेडी बता चुकी हूँ। लेट्स कम इनटू द पोर्टल सर्कुलेशन। पोर्टल सर्कुलेशन काफ़ी इम्पॉर्टेंट है हमारे हार्ट के लिए। पोर्टल सर्कुलेशन क्या होता है? पोर्टल सर्कुलेशन एक सिंपल सा सर्कुलेशन नहीं है। तो लेट्स कम इनटू द ये हमारा हार्ट है। ठीक है, हार्ट से ब्लड कहाँ गया? ऑर्गन में, ऑर्गन में से फिर वेन से सीधा हमारे ब्लड में चले गए। ठीक है, आर्टरी है, दैट इज वेन। ठीक है, ये क्या है? नॉर्मल सर्कुलेशन। लेकिन अब जो पोर्टल सर्कुलेशन है वो क्या आता है? ये हार्ट है, फिर ऑर्गन, फिर अगेन एक ऑर्गन में जाता है। ठीक है, ऑर्गन में जाके फिर हमारे हार्ट में जाता है। अब देखो, दैट इज आर्टरी, ये ऑर्गन है, ऑर्गन में भी क्या होता है? कैपिलरीज। ठीक है, और दैट इज अ वेन। ठीक है, और इस वेन को क्या बोला जाता है? पोर्टल वेन। ठीक है, ये पोर्टल वेन क्यों इम्पोर्टेंट है? ये ऑर्गन टू ऑर्गन सप्लाई करता है ब्लड को। हालांकि यहाँ पर जो हार्ट से जो आर्टरी है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे इस ऑर्गन को प्रोवाइड करेगा, पर फिर भी। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर एरिया को क्या बोलेंगे? स्टार्ट फ्रॉम कैपिलरीज एंड एंड विद द कैपिलरीज। और ये कैपिलरीज स्टार्ट कहाँ होगा? दैट इज द हेपेटिक पोर्टल वेन। ठीक है, हेपेटिक पोर्टल सर्कुलेशन। ठीक है, अब हेपेटिक का मतलब क्या होता है? लीवर में। ठीक है, लीवर। और यहाँ पर जो पर्टिकुलर हेपेटिक पोर्टल सर्कुलेशन में टू टाइप्स के ऑर्गन आएंगे, दैट इज अ इंटेस्टाइन भी आएगा। अब इंटेस्टाइन बहुत सारे ऐसे ब्लड न्यूट्रिएंट्स चीज को रखा रहता है जो बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है। तो जो इंटेस्टाइन से जो ब्लड है वो डायरेक्ट हार्ट में नहीं जाएगा, वो पहले एक ऑर्गन में जाता है। कौन सा ऑर्गन में? लीवर। लीवर बहुत सारे ऐसे रिच ब्लड को स्टोर कर लेता है, उसके बाद वो हार्ट में जाता है। आई होप आप लोगों को हेपेटिक पोर्टल सर्कुलेशन समझ में आ गया होगा। और देखो, हेपेटिक पोर्टल सर्कुलेशन क्यों इम्पोर्टेंट है? अगर हेपेटिक पोर्टल सर्कुलेशन अगर हमारे हार्ट में नहीं रहता तो क्या होता कि बहुत सारे ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं हो पाता। ठीक है, तो आई होप गाइज आप लोगों को सिस्टेमिक सर्कुलेशन, पल्मोनरी, कोरोनरी सर्कुलेशन और पोर्टल सर्कुलेशन आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। सो that's it, and after this class we will talk about the left topic such as cardiac activity बचे है, और हमारा डिसऑर्डर बचा है जिसमें हम लोग पूरे जितने भी डिजीज कॉज होते हैं ड्यू टू द हार्ट में अगर कुछ कमी आ जाता है तो उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। सो कीप स्टडी, बी हैप्पी एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।